सर्दियों की सबसे लंबा दिन था जब ठंड हड्डियों तक उतर आई थी। पूरा गांव जैसे सांस रोककर बैठा हो। आसमान साफ था, लेकिन हवा में अजीब सी बेचैनी थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे हर सर्दी में अज्ञाना जलता था। पर आज अज्ञाना अब तक नहीं जला था। फिर एक लड़का आता है और कहता है, अरे यहाँ आज हंगियाना क्यों नहीं जलाया है? फिर पीपल के नीचे बैठा बूढ़ा हरदेव कांपती आवाज में बोला, आज अज्ञाना मत जलाना। आज वही दिन है, एक छोटा बच्चा ठंड से मर गया था। लोग हंस दिए। हरदेव पागल हो गया है, किसी ने कहा। पर हरदेव की आंखों में डर था, सच्चा डर। उसी शाम आरव गांव पहुंचा। शहर में पला बढ़ा था। दादी के घर आया था सर्दियों की छुट्टियां बिताने। फिर बह बैठा और जब उसने गांव में अज्ञाना की बात सुनी, मुस्कुराया और कहा, ये सब अंधविश्वास है दादी? दादी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठी रही। फिर आरव ने पूछा, दादी, क्या सच में ये कुछ होता है? फिर दादी ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर आरव से कहा, बेटे, कुछ सर्दियां और ठंड नहीं, वो कुछ यादें लाती हैं। सुबह 6 बजे आरव और गांव के 2 लड़के हंसते हुए पीपल के नीचे कुछ लकड़ियां जला देते हैं। लकड़ियां चटकती हैं, हंसी गूंजती है। तभी हवा अचानक थम जाती है। अज्ञाना की आंच में एक आवाज उभरती है, कोई है? सब चुप। किसी ने कहा, अरे हवा होगी। लेकिन हवा तो चल ही नहीं रही थी। हरदेव भागते हुए आता है और कांपते हुए बोलता है, 40 साल पहले इसी रात एक बच्चा ठंड में मर गया था। क्यों डरा रहे हो चाचा जी? पीपल के तने के पास एक साया हिलता दिखता है। भागो भाई भागो, पीपल के छायाओं के पास कुछ दिख रहा है। सब भागते हैं, पर आरव रुक जाता है। उसे याद आता है कि शहर में उसने कितनी बार ठंड में फुटपाथ पर सोते हुए लोगों को अनदेखा किया था। फिर साया बोलता है, मैं कोई डरावनी आवाज नहीं हूं, बल्कि बस एक ठंड। मैं थका हुआ दर्द हूं। मैं किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, बस कोई मेरी मदद कर दो। फिर आराब साये की ओर बढ़ता है। फिर एक कपड़ा साया के ऊपर डालता है और साया गायब हो जाता है। फिर दादी पीछे से आती हैं और कहती हैं, ये आत्मा नहीं है बेटा, ये वो एहसास है जिसे हम सर्दियों में छोड़ देते हैं। दूसरे दिन गांव जागता है और पीपल के नीचे अज्ञाना की राख है। फिर हरदेव आता है और मुस्कराता है। फिर कहता है, आज सर्दी कुछ कम है। फिर हरदेव चला जाता है। उस साल से नियम बदल जाता है। अब अज्ञाना सिर्फ आग के लिए नहीं, बल्कि किसी को अकेला न छोड़ने की याद के लिए जलाया जाता है। आरव शहर लौटता है, पर हर सर्दी वो किसी अनजान को जैकेट जरूर देता है। अगर आपको ये कहानी सही लगी तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो वीडियो डालें आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी।